वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10th एसएसटी इकोनॉमिक्स से एक चैप्टर है जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। यहां पे मैंने आपको एक इमेज दिखाई हुई है गाइज, ये है हमारा प्यारा देश भारत। अब आपको पता है तरह तरह के कंट्रीज है, इंडिया से जो सामान है वो इस कंट्रीज में भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, यहाँ पे भी हम बिजनेस कर रहे हैं, इधर भी। और इंडिया में जो सामान है वो इधर से भी आ सकता है, इधर से भी, मतलब हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इंपोर्ट भी कर सकते हैं। हमारा जो सिटीजन है वो यूएस में भी रह सकता है, वो कनाडा में भी रह सकता है ना, हम जापान में भी रह सकते हैं, हम कहीं पे भी बिजनेस करें किसी भी कंट्री में जाके, और कोई भी कंट्री हमारे यहाँ के बिजनेस करे, यही तो ग्लोबलाइजेशन है। तो इस वाली बात को इजी वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं, दो लाइन में, द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, जो इंटरेक्शन और इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है किसके बीच में, अमंग पीपल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड। देखो एक वर्ड ऐड करना बहुत जरूरी है, वर्ल्ड वाइड होना चाहिए। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स अगर हम कहें, सिंपल वर्ड्स में वी कैन से दैट वन कंट्री कैन डू बिजनेस इन अदर कंट्रीज एंड वाइस वर्सा। एक कंट्री दूसरे कंट्रीज में जाके बिजनेस कर सकता है और दूसरे कंट्रीज भी उस कंट्रीज में आके बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आईफोन है, एप्पल का फोन है, क्या वो हमारे देश की कंट्री है? नहीं, अमेरिका की कंपनी है। लेकिन क्या वो हमारे कंट्री में आके, आपने आई क्रेस्ट के नाम से या एप्पल के स्टोर देखे होंगे, ठीक है, ऐसी एमआई भी हमारी कंपनी नहीं है, लेकिन वो कंपनी चाइना की है और यहाँ पे आके बिजनेस कर रही है। दिस इज व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा, आपने कई बार एमडीएच के मसाले का ऐड देखा होगा, तो क्या ये मसाले केवल इंडिया में बिक रहे हैं? नहीं, आप एमडीएच के मसाले जो है अमेरिका में भी खा सकते हो। अब देखो इंडियन प्रोडक्ट किसी दूसरी जगह पे बिक रहा है, तो यही ग्लोबलाइजेशन है। तो एक लाइन और लिख दोगे, इट इज नॉट जस्ट अबाउट बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। खाली बिजनेस और टेक्नोलॉजी की बात नहीं हो रही, इवन पीपल मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अदर। यहां तक कि लोग भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, किसके लिए? बेटर जॉब्स के लिए, एजुकेशन के लिए जाते हैं कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द रीजन फॉर पुटिंग बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय द इंग्लिश इंडियन गवर्नमेंट। भाई आपको पता है भारत 1947 में आजाद हुआ, तो भारत ने क्या देखा, पहले तो यार हमको ये लोग जो परेशान करते थे जब भारत आजाद नहीं हुआ था अंग्रेजों से, ठीक है, ये अपना विदेशी चीजें बेचते थे, जिससे हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हमारे जो मर्चेंट हैं, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट के लोग हैं, तभी तो गांधी जी वो लेके आए थे कि स्वदेशी पहनो, स्वदेशी अपनाओ। उनको परेशानी हो रही थी। तो अगर अभी हमने स्टार्ट कर दिया फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड का मतलब है विदेशों से सामान मंगाना, तो हमारे जो मर्चेंट है, हमारी जो प्रोडक्शन है वो तो ठप पड़ जाएगी। तो हमने क्या किया, इंडिया ने बंद कर दिया कि हम बाहर से कुछ भी चीजें नहीं लेंगे, बस जो असेंशियल चीजें हैं, बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं, बस केवल वो लेंगे। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखोगे, द रीजन फॉर पुटिंग बैरियर, बैरियर का मतलब है कि हम अपने देश में कोई चीज अलाउड नहीं करते थे स्टार्टिंग में। फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन गवर्नमेंट, ये पूरी लाइन जो मैंने अंडरलाइन की है पूरी क्वेश्चन से ही कॉपी कर दी, वाज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। ऐसा भारतीय सरकार ने इसलिए किया था ताकि जो इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बच जाए, क्योंकि देखो बाहर ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजीज थी, वो अगर इंडिया में उसी टाइम आ जाती तो हमारे प्रोड्यूसर्स क्या सरवाइव नहीं कर पाते। इंडस्ट्रीज वर कमिंग अप इन 1950s एंड 1960s। अब हमारे यहाँ इंडिया में थोड़ा सा क्या नाम है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आना शुरू हुआ, थोड़ा सा प्रोग्रेस होना शुरू हुआ, एंड दीज इंडस्ट्रीज वुड नॉट बी एबल टू कम्पीट विद फॉरेन इंडस्ट्रीज। उसी टाइम पे भारत आजाद होने के बाद ही अगर फॉरेन ट्रेड स्टार्ट कर देता, तो क्या हमारे प्रोड्यूसर्स बाहर के प्रोड्यूसर से कम्पीट कर पाते? ना कर पाते। तो फिर से वही वाली दिक्कत आ जाती जो पहले आ रही थी, तो इसलिए बंद कर दिया गया। Thus the government allowed imports of only essential item, जो केवल जरूरी चीज है, जैसे मशीनरी अगर कोई मंगानी है तो आप मंगा लो, फर्टिलाइजर्स मंगाने तो मंगा लो। अब पेट्रोल हमारे यहाँ कम मिलता है, ठीक है, बाहर गल्फ कंट्रीज में ज्यादा है, तो वो आप मंगा सकते हो, लेकिन और ज्यादा चीज नहीं। लेकिन अब जब आज की डेट में जब आप मार्केट जाते हो तो आपको सैमसंग का फोन भी दिखाई देता है, एप्पल का फोन भी दिखाई देता है, एमआई का भी, रियलमी, वीवो, ओप्पो, और भी ना जाने कितनी कंपनीज जो विदेशी कंपनियां हैं।
तो जब भारत को लगा कि यार अब हमने अपनी प्रोग्रेस जो करनी थी कर ली है काफी हद तक, अब टाइम आ चुका है कि अब हम संसार के साथ कनेक्ट करें, कदम से कदम मिला के चलें, तो भारत ने 1991 में, बट लेटर ऑन दीज बैरियर्स वर रिमूव टू इंक्रीज ट्रेड एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये जो बैरियर था कि ना तो आप हमारे यहाँ के बिजनेस करोगे ना हम आपके यहाँ जाके बिजनेस करेंगे, इसको हटा दिया गया। ठीक है, अब भारत आजाद हो गया। किस वे में आजाद हो गया? आजाद तो 1947 में ही हो गया था, लेकिन अब आजाद हो गया कि इंडिया भी बाहर जाके बिजनेस कर सकता है और बाहर की कंट्रीज भी यहाँ पे आके बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज हेल्प कंपनीज? अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो लेबर लॉज में जो फ्लेक्सिबिलिटी मिली है वो कैसे हेल्प करेगी? ये 2 पॉइंट लिख देना। नंबर 1, कंपनीज कैन नेगोशिएट लेबर्स वेजेस, मतलब कंपनी भैया निगोशिएट कर सकते हैं कि नहीं भाई हम 500 रुपए रोज के नहीं देंगे, हम तो आपको 400 रुपए देंगे रोज के। कंपनीज कैन रिमूव और हैव द लेबर्स एज पर देयर नीड, कंपनी कह सकती है भैया हमें देखो 2 महीने के लिए जरूरत है, 12 महीने के लिए जरूरत नहीं है, तो कंपनी कभी भी आपको हायर कर सकती है और कभी भी आपको निकाल सकती है, मतलब एज पर देयर नीड। What are the various ways in which MNCs set up और control production in other countries? Guys, आप देखना जिस भी सिटी में आप रहते हो, जो शहर की का जो बीच जो सेंटर एरिया होता है वो हमेशा सबसे कॉस्टली होता है। क्यों? क्योंकि इसके आसपास स्कूल्स भी हैं, मॉल्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं और सारी रेलवे स्टेशन भी है, बस स्टैंड भी है। जितना आप इससे दूर होते जाओगे वहां पे जमीन सस्ती होती जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम घर बनाते हैं या कोई भी जो चीज है वो ये देखती है कि भाई वहां पे उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, स्कूल पास में है या नहीं है, बस स्टैंड पास में है या नहीं है। ऐसी एमएनसीज भी, एमएनसीज क्या है, मल्टी नेशन जो कॉर्पोरेशन है, जो कंपनीज है, वो ये देखती है क्या हमें रॉ मटेरियल मिलेगा, क्या हमें लेबर मिलेगी, क्या हमें पावर सप्लाई पूरी मिलेगी। तो आंसर कैसे लिखोगे? एमएनसी सेटअप कंट्रोल प्रोडक्शन इन अदर कंट्रीज इन फॉलोइंग, दूसरे कंट्रीज में इस तरह से सेटअप करती है। क्या क्या देखती है वो? ये फैक्टर देखती है। नंबर 1, क्लोजनेस ऑफ द प्लेस टू द मार्केट, वो देखेगी कि हमारी जो जगह है मार्केट के पास है कि नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर एट लो कॉस्ट, क्या हमें कम दाम पे काम करने वाली लेबर मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर, जैसे प्रोडक्शन होगा, रॉ मटेरियल भी चाहिए, ये सब मिल जाएगा या नहीं। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट जरूरत से ज्यादा टैक्स कर दे तो गवर्नमेंट हमारे लिए फेवरेबल रहेगी या नहीं रहेगी। एट टाइम्स एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली विद लोकल कंपनीज। अब कभी कभी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं दूसरे देश की, वो क्या करती है, उन्होंने देखा कि यहाँ की एक लोकल कंपनी है जो जीन्स बनाती है, चलो इनके साथ टाई अप कर लेते हैं। तो इसमें लोकल कंपनी को ये फायदा हो जाता है कि भाई उसको बड़ी बड़ी मशीन मिल गई, नई टेक्नोलॉजी मिल गई, प्रोडक्शन उसकी बढ़ गई, उसका थोड़ा प्रॉफिट बढ़ गया। और एमएनसी को ये फायदा हो जाता है कि अब उसको ये जो झंझट था कि एक जगह लें, फिर लेबर को लाएं, फिर उसको ये करें, वो सब उसका काम बच जाता है। तो कई बार एमएनसीज क्या कर सकती हैं, ज्वाइंट कर लेती हैं, किसी लोकल कंपनी के साथ मिल जाती हैं, बिकॉज द लोकल कंपनी हैज द नॉलेज ऑफ लोकल बिजनेस कंडीशंस। वहां का मार्केट कैसा है ये चीज लोकल जो ओनर है उनको ज्यादा अच्छे से पता होता है। गाइज, अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, चिल्ड्रन प्लीज वीडियो लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू डेवलप्ड कंट्रीज वांट डेवलपिंग कंट्रीज टू लिबरलाइज देयर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट? अब ये कह रहा है कि जो अमीर कंट्री है यानी डेवलप्ड कंट्री है, वो छोटे कंट्रीज से क्यों चाहते हैं कि ये भी हमारे साथ ट्रेड करना शुरू कर दें। भाई अमीर कंट्री बड़े चालू हैं, वो ये चाहते हैं कि हम और रिच हो जाएं, क्योंकि भाई इनके पास तो वो वाली टेक्नोलॉजी नहीं है, इनके पास अच्छे अच्छे फोन नहीं है। तो हम यहाँ से अगर यहाँ फोन भेजने लगे या यहीं पे हमारा एक प्लांट सेटअप हो गया है ना, तो ये लोग हमारे फोन खरीदेंगे, हमारे कंप्यूटर खरीदेंगे, हमारे क्लोथ्स खरीदेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसमें छोटे कंट्री को कोई फायदा नहीं है, उनको भी फायदा है, उनके लोगों को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा। ठीक है, वो भी थोड़ा डेवलप करेंगे। तो आंसर कैसे लिखोगे? डेवलप्ड कंट्रीज वांट डेवलपिंग कंट्रीज टू लिबरलाइज देयर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, पूरा यहां तक क्वेश्चन से ही लिया। बिकॉज देन द एमएनसीज कैन सेट अप फैक्ट्रीज इन लेस एक्सपेंसिव डेवलपिंग नेशंस। अब ये जो बड़े कंट्रीज हैं ये चाहते हैं कि ये भी हमारे साथ जो ट्रेड बैरियर है वो हटा दें, ताकि हम कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा बिजनेस और ज्यादा कर पाए। अब आप देखो, जैसे आप डोमिनोज का पिज्जा खाते हो, आप मैकडी पे बर्गर खाते हो, तो क्या ये इंडिया की कंपनी है? नहीं, ये कंपनी बाहर की है और इंडिया ही में नहीं और भी न जाने कितने
कंट्रीज में इनका पिज्जा चल रहा है, इनके बर्गर चल रहे हैं, इस तरह से इनकी फ्रेंचाइजी चलती है और इस तरह से दे मेक बिग प्रॉफिट्स, ये बड़ा पैसा कमाते हैं विद लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और कम खर्चे में। अब क्वेश्चन एक और पूछ रहा है, व्हाट डू यू थिंक शुड द डेवलपिंग कंट्रीज डिमांड इन रिटर्न? डेवलपिंग कंट्रीज को क्या डिमांड करनी चाहिए? डेवलपिंग कंट्रीज शुड डिमांड इन रिटर्न फॉर प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स अगेंस्ट कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स। तो जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको ये डिमांड करनी चाहिए कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे चक्कर में हमारा जो माल है, हमारी जो प्रोडक्शन है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। अब आपने देखा होगा, एक तो मैकडी का बर्गर है और एक बर्गर ठेले पे बेच रहा है, तो आपने देखा होगा कि ठेले वाला अपना बिजनेस कर रहा है, मैकडी वाले अपना बिजनेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग ये वाला बर्गर, ये वाली चीज अफोर्ड कर सकते हैं वो इसमें जाएंगे, जो लोग कह रहे हैं कि नहीं हमें तो 20 रुपए में ही चाहिए, तो भैया तुम इधर आ जाओ। तो इस तरह से हाउ हैज लिबरलाइजेशन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हेल्प ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस? अब ये देखो, ये कंट्री है, ये कंट्री है, ये कंट्री है, ये कंट्री है, अगर ये अपने पे बैरियर लगा ले कि नहीं भैया हम बाहर से कोई चीज नहीं मंगाएंगे और ना ही अलाउ करेंगे किसी को, और ये भी लगा ले और ये भी लगा ले और ये भी लगा ले, तो क्या ग्लोबलाइजेशन हो पाएगा? इसकी प्रोडक्ट यहाँ नहीं पहुंचेगा, इसका प्रोडक्ट यहाँ नहीं पहुंचेगा, इसका, फिर तो ग्लोबलाइजेशन रहा ही नहीं। तो ये कह रहा है कि जो लिबरलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन का मतलब है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ट्रेड के वो थोड़ा इजी हो जाए। अब इजी कैसे हो जाए? मान के चलो 100 रुपए की कोई चीज है, ठीक है, और दूसरे कंट्री में आके वो 150 रुपए की हो जाती, तो ये सही है, चलो ठीक है, 50 रुपए भाई उसमें बीच में टैक्स लग गया इस कंट्री में। लेकिन अगर 100 रुपए की चीज और भाई साहब वो 1000 रुपए की यहाँ पे हो गई, तो इसका मतलब जो टैक्सेस लिया जा रहा है दूसरे कंट्रीज में जाने में वो बहुत ज्यादा है। अब ये वाले लोग इसको खरीदेंगे नहीं क्योंकि ये इनको 1000 की पड़ रही है। तो लिबरलाइजेशन का मतलब है कि जो टैक्सेस हैं या जो दूसरी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो बिल्कुल इजी रहे, जिससे कंज्यूमर को भी फायदा हो और दोनों कंट्रीज को भी फायदा हो जो भी ट्रेड कर रहे हैं। बाय मेकिंग फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इजियर, तो अगर हम इस चीज को इजी कर दे सरकार, तो हो सकता है कैसे? अर्लियर सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज हैड प्लेस्ड बैरियर्स एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट। ये कह रहा है पुराने टाइम में कई सारे जो छोटे कंट्रीज थे, डेवलपिंग कंट्रीज थे, उन्होंने बैरियर लगा रखे थे कि ना तो भैया हम बिजनेस करेंगे ना बिजनेस देंगे फ्रॉम अब्रॉड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हमने इंडिया वाला केस भी देखा था कि भारत की सरकार ने फ्री होने के बाद ये वाला काम किया था। क्या किया था? However, to improve the quality of domestic goods, these countries have removed the barriers. तो जैसे इंडिया ने बाद में हटा लिया था ताकि अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में आए, है ना, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी धीरे धीरे कम्पीट करें और अपनी क्वालिटी को और इम्प्रूव करें, तो धीरे धीरे इन कंट्रीज ने भी वो बैरियर्स हटा लिए। Thus, liberalization has led to a further spread of globalization because now business are allowed to make their own decisions on imports and exports. तो अब ज्यादातर कंट्रीज ने जो लिबरलाइजेशन को फॉलो कर लिया है, मतलब लिबरलाइजेशन का मतलब ये समझ लेना कि कम स्ट्रिक्ट हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया कि हम तो आने ही नहीं देंगे विदेशी चीजों को, ये कर देंगे, नहीं, जिससे ग्लोबलाइजेशन और ज्यादा फ्लरिश कर रहा है। हाउ डज फॉरेन ट्रेड लीड टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट अक्रॉस? देखो बार बार घुमा फिरा के वही चीज पूछ रहा है। अब ये कह रहा है कि फॉरेन ट्रेड यानी कि जैसे मान के चलो ये इंडिया है, यहाँ पे ये दूसरे कंट्रीज है सपोज, तो अगर हम कह रहे हैं अगर हम इसके साथ ट्रेड करेंगे, इसके साथ ट्रेड करेंगे, इसके साथ ट्रेड ट्रेड मतलब बिजनेस करेंगे, तो इसकी वजह से लीड टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। इंटीग्रेशन मतलब कनेक्टेड है, जैसे आपने देखा होगा एक गली दूसरी गली में निकल जाती है, दूसरी गली इस गली में निकल गई, यहां से आप इस गली में निकल गए, तो पूरा ये इंटीग्रेटेड सिस्टम हो गया, जुड़ा हुआ। तो फॉरेन ट्रेड हैज लेड टू द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट अक्रॉस कंट्रीज, ठीक है, पूरी उसी में से आगे। बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड द प्रोड्यूसर्स आर नाउ एबल टू compete एंड एक्सपोर्ट देयर गुड्स टू द मार्केट। अभी हमने देखा था ना, अलग अलग कंपनीज जो हैं वो एक दूसरे से कंपटीशन करने में लगी हुई हैं। एप्पल फोन सोच रहा है मैं वीवो से बढ़िया बना दूं, वीवो सोच रहा है मैं ओप्पो से बढ़िया बना दूं, ओप्पो सोच रहा है मैं सैमसंग से बढ़िया चीज ले आऊं। अच्छा, जब कंपटीशन होगा तो सारी कंपनीज अच्छी से अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगी और प्लस अपने जो प्राइस रेट है उसको भी कम से कम करने की कोशिश करेंगे, सो दैट कंज्यूमर्स का अटेंशन वो खींच सके, ड्रॉ कर सके। अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड नॉट जस्ट टू द सेलर बट ऑल्सो टू द बायर टू द। अब ये सुनो, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी विदेशी कंपनी का फोन हमारे यहाँ बेच रहे हैं लोग,
तो क्या केवल विदेशी कंपनी को फायदा है? भाई हमारे यहाँ के जो लोग बेच रहे हैं उनको भी तो फायदा हुआ, जो कंज्यूमर हैं जो उस चीज को यूज कर रहे हैं कि भाई हमको इंडिया बैठे बैठे अमेरिका का प्रोडक्ट यूज करने को मिल रहा है, क्या उनको फायदा नहीं है? उनको वो ब्रांड वैल्यू मिल रही है। ठीक है। Their choices have expanded as now they get to choose products manufactured by not only domestic companies but also, तो अब वो कह रहा है कि अब उनको चॉइसेस ज्यादा मिलती है। पहले आपको केवल इंडिया के 2 फोन बना रही है तो यही 2 फोन मिलेंगे, लेकिन अब आपको 36 फोन मिलेंगे। चूज कर लो भैया, इंडिया का लोगे बाहर का लोगे जैसे भी है। वैसे एक चीज बता दूं, हम इंडियंस हैं, हमको कोशिश ये करनी चाहिए दोस्त कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स इंडियन ही यूज करें सो दैट हमारी इकोनॉमी ग्रो हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर। अगर ग्लोबलाइजेशन ऐसे ही चलता रहता है फ्यूचर में भी, कैन यू इमेजिन व्हाट द वर्ल्ड वुड बी लाइक 20 इयर्स फ्रॉम नाउ? क्या आप पता कर सकते हो या बता सकते हो कि 20 साल बाद क्या हालत होगी? ग्लोबलाइजेशन विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर एज वेल, ऐसे ही चलता रहेगा। 20 इयर्स फ्रॉम नाउ क्या होगा? द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विल बी मोर एफिशिएंट। आप देख रहे हो दिन पे दिन, आप नई नई टेक्नोलॉजी देख रहे हो, तो जो प्रोडक्शन है वो और बेहतर हो जाएगी, कंपटीशन मार्केट में और ज्यादा बढ़ जाएगा, एडवांसमेंट इन एवरी फील्ड विल बी एविडेंट। हर चीज में भाई साहब और ज्यादा एडवांसमेंट आ जाएगी। द क्वालिटी ऑफ एंड द क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस विल आल्सो इंक्रीज। जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है चीजों की वो भी बढ़ जाएगी। और ये लास्ट क्वेश्चन देख लो, सपोजिंग नहीं होता, सपोज होता है, सॉरी। सपोज अब आपने देखा 2 लोग ना लड़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, एक कह रहा है ग्लोबलाइजेशन बढ़िया चीज है, एक कह रहा है ग्लोबलाइजेशन खराब चीज है, तो आप क्या कहोगे? आप उसको दोनों बात बताओगे, भाई देखो ग्लोबलाइजेशन के फायदे भी और नुकसान भी, वैसे फायदे ज्यादा हैं। तो पहले आप एडवांटेज लिखा दो। नंबर 1, इम्प्रूव ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, सबसे ज्यादा तो ट्रेड करने का मौका मिलता है यानी बिजनेस का। इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयड, जब ट्रेडिंग होगी तो यार लोगों को भी तो रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स दोनों ही बढ़ेंगे। पीपल कैन बाय गुड्स दैट आर मेड अक्रॉस, पीपल एक जगह पे बैठे बैठे उन चीजों को भी खरीद पाएंगे जो किसी दूसरे देश में बन रही है। और डिसएडवांटेज क्या है इसके, नुकसान? इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द रिच एंड करस्पॉन्डिंग डिक्रीज, ये जो रिच लोग जो होते हैं ये तो और ज्यादा अमीर हो जाते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, ऐसा नहीं कि वो अमीर नहीं हो रहे, वो पहले से रिच नहीं हो रहे, लेकिन उस रेट से रिच नहीं हो रहे जिस तरह से एक अमीर आदमी ज्यादा रिच हो रहा है। तो ये अमीरों के लिए ज्यादा अच्छा है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर अनेबल टू अर्न मच प्रॉफिट। अब आपने सुना होगा कि चाइना के जो टॉयज है वो इंडिया में आ जाते थे, बड़े सस्ते सस्ते मिलते, तो लोग इंडियन प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद कर देते थे, इंडियन टॉयज को। तो होता क्या है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो बेचारी फ्लरिश नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ दिस। सो आई होप ये आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।